यस माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वामिने देवे सरस्वते गौरवाणी प्रचारे नवनीत निर्विशेष निर्विकार शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं स्वयं रूपमह्यं साधिकपदान्तिकं करुणा सिन्धो कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो हरे हरे भगवते ओम नमो वासुदेवाय भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं हरे कृष्णा सारण कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है जब शिव जी से सब लोग सॉरी बोलते हैं और ब्रह्मा जी भी शिव जी को कहते हैं कि सबके बॉडी पार्ट्स ठीक कर दो जिन जिन के भी खराब किए हैं। जैसे पुष्य के दांत तोड़े थे तो उसको ठीक कर दो। फिर भृगु मुनि की मूछें खींची थी तो मूछें वापस कर दो उसको। फिर और कौन था, और किसको क्या किया था, भग भग की आंखें निकाल दी थी, उसकी आगे आंखें फिक्स कर दो। फिर दक्ष को मार डाला था उसको जीवित कर दो, ऐसे रिक्वेस्ट की ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी ने उनको ये भी बोला आप भी एक हिस्सा ले लो यज्ञ का। अब देखते हैं शिव जी क्या रिप्लाई करते हैं। ठीक है। पैसिफाइड बाय द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड शिवा स्पोक, माय डियर फादर आई डिड नॉट टेक द डेमीगॉड्स offenses seriously. The demigods are like children and they are less intelligent. I only punish them to correct them. तो शिव जी ने कहा कि अपने फादर को, ब्रह्मा जी को, देखो ब्रह्मा जी इतने सबको लेकर आए थे तो उनका मान सम्मान रखना बनता था। तो जब हम कहते हैं ना कि कोई हमसे बड़ा होता है तो उसको मान सम्मान देना चाहिए। हो सकता है शिव जी ये भी बोल सकते थे कि ब्रह्मा जी आप तो गलत पार्टी के सपोर्ट कर रहे हो, जो लोग गलत काम कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करके ऐसे लोगों को मुझे बचाने के लिए बोल रहे हो जिन्होंने ऐसे अपराध किए, उनको पता ही नहीं है विष्णु भक्तों के साथ कृष्ण भक्तों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो, ऐसे बोल सकते थे शिव जी। लेकिन उन्होंने ऐसे बोला नहीं, उन्होंने मान सम्मान रखा। कोई बड़ा आया है सॉरी बोलने के लिए, आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, तो शिव जी ने उनकी बातों का मान रखते हुए बोला कि ब्रह्मा जी मुझे तो डेमिगॉड से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उन्होंने जो किया उससे मुझे गुस्सा नहीं आया है। लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने उन्होंने किए गए अपराध को सीरियसली लिया ही नहीं। देखो कितनी अच्छी बात कही शिव जी ने। शिव जी ने कहा उन्होंने किए हुए अपराध को मैंने सीरियसली लिया ही नहीं। क्यों? वो डेमिगॉड्स मेरे लिए बच्चों जैसे हैं, वो तो दे आर लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन। ये सारे डेमिगॉड्स जो है वो छोटे बच्चों की तरह है और ये लेस इंटेलिजेंट है। शिव जी ने क्या कहा ब्रह्मा जी को कि ये सारे देवी देवता है, वो छोटे बच्चों की तरह है और कम इंटेलिजेंट है, तो इनके अपराध में सीरियसली नहीं लेता। मैंने ये वाला अपराध भी सीरियसली नहीं लिया। मैंने जो भी किया ना
इनको पनिश करने के लिए, क्या उनको करेक्ट करने के लिए किया कि ये लोग गलती कर रहे हैं तो इनको करेक्ट करना बनता है, इसलिए मैंने सब कुछ किया, ऐसे करके शिव जी ने बताया। अब देखो शिव जी की साइड से, जब कोई कहता है ना शिव जी बड़े गलत काम करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसे यज्ञ को खराब नहीं करना चाहिए था, तब समझ लेना चाहिए कि शिव जी इज रियली एट अ वेरी हायर लेवल। वो बहुत प्योर डिवोटी और बहुत ऊपर के लेवल पे डिवोटी है। और वो अगर कुछ करेंगे तो वो गुस्से में आके नहीं करेंगे, वो ऑफेंड होके नहीं करेंगे। वो किस लिए करेंगे, जैसे माता पिता, बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं तो माता पिता थोड़ी ना रिवेंज लेते हैं बच्चों से कि अब मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुमने गलत किया है इसलिए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं माता पिता। माता पिता कहते हैं अरे इतना गलत कैसे कर सकता है, इसको करेक्ट करो, इसको थोड़ा सा पनिश करो, नहीं तो आगे जाके सेम गलती बार बार दोहराएगा। ऐसे करके माता पिता पनिश करते हैं बच्चों को, रिवेंज नहीं लेते। और माता पिता बच्चों की हर गलती को बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेते, थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ता है ताकि बच्चा बार बार सेम गलती ना दोहराए फ्यूचर में, लेकिन थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। वैसे ही शिव जी की फीलिंग्स जो थी ना, जितने भी डेमिगॉड्स ने गलती की थी, बुलाया नहीं था यज्ञ में, फिर सती माता के साथ जैसे बिहेव किया था, ये सब कुछ, दक्ष भी उनके लिए एक लिटिल चाइल्ड जैसा ही था शिव जी के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ही वॉज अ डेमिगॉड। तो शिव जी ने कहा कि मैंने इसके अपराध को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है, ना दक्ष के अपराध को लिया है, ना भग के, ना भृगु के, ना पुष। ये सब लोग जो भी काम कर रहे थे ना, बिल्कुल ही इमेच्योरिटी की तरह कर रहे थे, और इनको थोड़ा सा सबक सिखाना बनता है ताकि आगे जाके वो किसी वैष्णव से ऐसे अपराध ना करे। So now since Daksha's head had been burned to ashes, he will have sacrificial goat's head. तो शिव जी ने कहा कि देखो दक्ष का अभी सर जो है ना, वो अग्नि में गिर गया था। इसकी अग्नि थी ना, यज्ञ की अग्नि थी, उसमें दक्ष का सर गिर गया था, तो वो तो ऑलरेडी जल गया। तो अभी दक्ष का सर दक्ष को वापस नहीं कर सकते, लेकिन दक्ष को वैसे भी श्राप मिला था कि उसको गोट हेड मिलेगा, तो उसको गोट का हेड चढ़ा देंगे। तो शिव जी ने कहा अभी दक्ष को सर वापस मिल जाएगा, लेकिन बकरी का सर होता है ना, वो उसको वापस करेंगे। फिर भग जो है, भग विल सी हिज शेयर ऑफ सैक्रिफाइस थ्रू आईज ऑफ मित्र। तो भग जो है, भग यज्ञ को वापस देख पाएगा, लेकिन एक मित्र है उसकी आंखों से देख पाएगा, अपनी आंखों से नहीं। Pusha जो है, Pusha can eat through his disciples and if alone eat chick pie floor do। तो कहते कि पुष्य जो है उसके दांत टूट गए तो वो अभी खा नहीं सकता, तो उसके जितने भी शिष्य है वो जब खाना खाएंगे ना, तब पुष्य का पेट भरेगा। और अगर अकेला हुआ, बिल्कुल शिष्य वगैरह कुछ खा नहीं रहे सपोज, और शिष्य है ही नहीं सपोज, मर गए सपोज, तो पुष्य का क्या होगा, तब पुष्य क्या खा पाएगा, चिक पाई फ्लोर खा पाएगा, दैट्स इट। वो आटा खा पाएगा चिक पाई का, बाकी कुछ नहीं खा पाएगा, ऐसे कहा उन्होंने। फिर डेमीगॉड्स हु हैव अग्रीड टू गिव मी माय शेयर ऑफ सैक्रिफाइस विल रिकवर फ्रॉम देयर इंजरीज। अभी जितने भी देवी देवता है जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम शिव जी को उनके हिस्से का भोजन दे देंगे, तो ये डेमिगॉड्स ने जिन्होंने प्रॉमिस किया है ना, तो ये लोगों को जितनी भी इंजरी हुई है बॉडी पे, जहां पे भी हड्डी टूटी है, हाथ टूटा है, कहीं खरोच आई है, तो वो लोग उस सारे जख्मों से भर आएंगे और उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे करके शिव जी ने ब्रह्मा जी को बोला। The demigods looked at each other uneasily. They hadn't all agreed to give Lord Shiva his share. अभी सारे ही जो डेमिगॉड्स थे, देवी देवता थे, वो एक दूसरे को देखकर ऐसे अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तक किसी ने भी डिसाइड नहीं किया था कि शिव जी को उस यज्ञ का एक हिस्सा प्रसादम में देना चाहिए। ये किसी ने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया था, किसी के मन में नहीं आया था कि शिव जी को उनका हिस्सा देना चाहिए। तो सब लोग ना एक दूसरे को ऐसे देख कर ना, ऐसे थोड़ा सा चेहरे से ऐसे ऐसे साइन कर रहे थे, ऐसे करके, तो डिसअग्री कर रहे थे जो शिव जी बोल रहे थे उसको। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और डिसअग्री किया। फिर हु हैज टू बिकम वन ऑफ देम, हु वाज टू बिकम ऑफ देम। तो उन्होंने ऐसे देखा अभी शिव जी हम में से एक बनेंगे,
तो ऐसे करके ना सबके चेहरे बहुत ही ज्यादा ऐसे सरप्राइज थे कि ब्रह्मा जी ने ये क्या बोल दिया, शिव जी ने भी एक्सेप्ट किया, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं क्या हम देना चाहते हैं उनको हिस्सा या नहीं देना चाहते, हमें तो सीधे बोला जा रहा है कि आप दे दो, और सामने वाला शिव जी सामने बोल रहे हैं मुझे दे दो, जो देने को तैयार है उनकी बॉडी वापस ठीक हो जाएगी, जो देने को तैयार नहीं है उनके जख्म वैसे की वैसे, टूटे फूटे हाथ पांव रहेंगे उनके। तो अभी ये डेमिगॉड्स को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सेंसिंग दिस लॉर्ड शिव जी ने देखा कि डेमिगॉड्स थोड़े से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि अभी तक सबकी सहमति नहीं आई है शिव जी को प्रसादम देने के लिए। तो शिव जी ने ये देख लिया कि सब लोग नहीं चाहते कि शिव जी को प्रसादम दिया जाए, जो भी यज्ञ में ऑफर किया जाता है उसका एक हिस्सा शिव जी को दिया जाए, इसके लिए अग्री नहीं कर रहे थे। अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों है, सब लोग मिल बांट के खाएंगे तो गलत क्या है उसमें। जैसे जैसे एक की एडिशन हो जाती है ना, फिर सबके थाली में से थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। अब इन लोगों को सिर्फ अन्न थोड़ी मिलता है यज्ञ में, सोना मिलता है, चांदी मिलती है, डायमंड्स मिलते हैं, बहुत सारे मोती मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, ढेर सारे नेकलेसेस मिलते हैं, ढेर सारा घी मिलता है, दूध मिलता है, मक्खन मिलता है। तो जितनी भी ऐसे बहुत ज्यादा ऐसी वस्तुएं होती है ना ऑप्युलेंट, जिससे कि आपकी रिचनेस बढ़ती है, तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं मिलने वाली थी डेमिगॉड्स को। उन सब की थाली में से थोड़ा 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 माइनस होने वाला था। तो ये लोगों को भी थोड़ा सा लालच होता है ना कि हमें हमें सब मिलना चाहिए, इसमें से थोड़ा सा उनको जाएगा तो सबका ही थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो उनको नहीं करना था, कुछ लोगों को देना होगा, कुछ लोगों को नहीं देना होगा। तो सबका एक ओपिनियन नहीं हो पा रहा था। तो शिव जी ने ये भाप लिया कि ये लोग ऐसे पकड़ने वाले हैं। ये देवी देवताओं के अंदर ना वो अभी तक अनासक्ति नहीं आई है, उनके अंदर बहुत आसक्ति है उस चीज को लेकर, और वो चाहते हैं कि उनका जो हिस्सा है वो उनको मिले, उनके हिस्से में से कुछ माइनस ना हो। शिव जी को देना है तो दे दो एक्स्ट्रा कुछ अरेंज करके, लेकिन हमारे हिस्से से कुछ माइनस ना हो। ये इनसिक्योरिटी कुछ कुछ देवताओं में आ रही है, ये शिव जी ने थोड़ा सा भाप लिया। Those who lost their arms can work through the arms of अश्विनी कुमार। फिर शिव जी ने ऐसे देखा और शिव जी को पता चला कुछ कुछ रेडी नहीं है, तो देवताओं को बोला जिनके आर्म्स कट हुए हैं, जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, दे कैन वर्क थ्रू द आर्म्स ऑफ अश्विनी कुमार। अब अश्विनी कुमार जब काम करेंगे तो उनके आर्म्स के थ्रू अपने काम करा सकते हैं, ऐसे कहा उन्होंने। सो दे कैन वर्क थ्रू द आर्म्स ऑफ अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के आर्म्स पे इन लोगों को डिपेंड रहना पड़ेगा, हाथों पे डिपेंड रहना पड़ेगा जिनके हाथ कटे हुए हैं। Those who lost their hands can work through the hands of Pusha। जिनके सामने से हाथ कटे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं ना, इतने हाथ कटे हुए हैं, वो पुषा के हाथ, पुषा जब काम करेगा उसके हिस्से काम कर ले। फॉर भृगु मुनि ही कैन हैव द बियर्ड ऑफ गोट्स हेड। अभी भृगु मुनि जो थे उनकी मूछ कटी गई थी, मूछ निकाली थी, तो शिव जी ने कहा भृगु मुनि को मूछ मिल सकती है, लेकिन जो गोट का हेड है ना जो हम दक्ष को लगाने वाले हैं, तो उसकी मूछें निकाल के भृगु मुनि को लगा दो। भृगु मुनि के पास मूछें नहीं है अभी, तो उनकी मूछें उसको चली जाएंगी। ऐसे करके शिव जी ने सब इधर का उधर ऐसे थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश की। सो एवरीवन वाज सेटिस्फाइड। अब सब लोग वर लाइक कि चलो मतलब कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो रहा है, सब पूरा ही लॉस लॉस वाली डील नहीं है। क्योंकि शिव जी पहले ऐसे समझ रहे थे कि सारे देवताओं को तो देना है प्रसादम उनको, लेकिन जैसे ही पता चला सब नहीं देना चाहते तो उनको ऑल्टरनेटिव दिया कि चलो आप लोगों के हाथ वापस तो नहीं आएंगे, कुश के हाथ से काम कर लो, अश्विनी कुमारों के हाथों से काम कर लो, गोट की मूछ यूज कर लो। ऐसे करके शिव जी ने देवताओं को ऑल्टरनेटिव दिया। तो देवताओं को लगा चलो पूरी लॉस वाली डील तो नहीं है, हमारे हिस्से का सोना हीरा चांदी तो नहीं जा रहा है। इसमें ही उनको बहुत ज्यादा खुशी थी, देखो टूटे हुए हैं, लेकिन पूरी लालच जो है वो सारी यज्ञ की offering में है। तो देखो ऊपर के लोगों में ऐसे लगता है ना कि स्वर्गलोक पर काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है स्वर्गलोक का, वहां पे जाएंगे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन वहां पे जाकर सबसे बुरी बात क्या होती है स्वर्गलोक में जाकर,
जितना मिलता है ना उससे डबल लालच और बढ़ जाता है। पृथ्वी तल पे भी देख लो, पृथ्वी पे जिसकी सैलरी 10,000 की है वो 10,000 में खुश नहीं रहेगा, उसको चाहिए मेरी सैलरी 1 लाख हो। जिसकी सैलरी 1 लाख है वो 1 लाख में खुश नहीं रहेगा, सोचेगा मेरी 5 लाख हो। जिसकी 5 लाख है वो सोचेगा 15 लाख तो होनी चाहिए। ऐसे करके जिसकी सैलरी 1 करोड़ है ना वो सोचता है कि कम से कम 5-10 करोड़ तो होने चाहिए साल के। अब जिसको 10 करोड़ कमा रहा होता है वो सोचता है 10 करोड़ से क्या होता है, आजकल बाहर के देश में एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकते। तो इन लोगों को चाहिए होता है साल के 100 करोड़ 200 करोड़ कमाए। जो ऑलरेडी 200-300 करोड़ कमा रहे हैं उनको हजारों हजारों करोड़ कमाने। तो लालच जो है ना वो इंसान को छोड़ता नहीं है। लालच किसी को शांति से बैठने भी नहीं देता। उसके हाथ पैर टूटे होंगे ना तो भी उसके अंदर का लालच खत्म नहीं होगा। उसको चांस दिया जाए बहुत ज्यादा कमाने का तो और ज्यादा कमाने लगेगा। स्वर्ग लोक में डिट्टो ऐसी हालत है। ये देवी देवता देखो, अब ये देवता लोग जो है इनके आर्म्स कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, लेकिन इनको अपने थाली में से थोड़े भी पैसे जो है, थोड़ा भी धन जो है वो शेयर नहीं करना शिव जी के साथ। तो ये लोग तैयार हो गए किसी और के हाथों से काम करवाने के लिए, किसी और के आंखों से देखने के लिए तैयार है, किसी और के हाथों से काम करने के लिए तैयार है, किसी और की मतलब बकरी की मूंछ यूज करने को तैयार है, लेकिन अपना यज्ञ का हिस्सा बांटना नहीं चाहते। इसको कहते हैं लालच बुरी बला होती है। लालच इतनी बुरी बला होती है कि आपको कभी सुखी नहीं रहने देती। इसलिए कहते हैं कि जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10,000 मिल रहे हैं, 10 लाख मिल रहे हैं, 10 करोड़ मिल रहे हैं, जितना भी मिल रहा है ना उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत में कितना भी मिल जाए वो हमेशा कम पड़ेगा। फैसिलिटीज इतनी ज्यादा होती है भौतिक जगत में, और वो फैसिलिटीज को अक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत पड़ती है। तो जितनी ज्यादा आप फैसिलिटी लग्जरी लेते जाओगे उतनी कम ही पड़ेगी। और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, ऐसे करके मन इतना ज्यादा तंग करेगा कि कितना भी आ जाए बिना संतुष्टि के वो इंसान गरीब का गरीब ही रहेगा। जिसके पास संतुष्टि नहीं होती वो सबसे दरिद्र इंसान समझा जाता है। तो जो लोगों के पास बहुत सब कुछ होता है लेकिन संतुष्टि नहीं होती ना, सब कुछ होते हुए भी वो भिखारी की तरह जीते हैं, हमेशा ऐसे मुंह लटकाया हुआ, टेंशन में, उनके ऐसे गाल गिरे हुए रहते हैं, स्माइल करने का उनके पास कोई कारण नहीं होता। और कई कई सारे रीजंस होते हैं स्माइल करने के लिए, लेकिन ध्यान ही नहीं है। जो अच्छी चीजें है अपने पास उसको इग्नोर करना है, और जो नहीं है उसके लिए रोते रहना है। सो लालच की कोई दवाई नहीं होती। तो लालच से जितना दूर रहो, संतुष्टि हर रोज कृष्णा को बोलना है, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा माँ बाप देने के लिए, थैंक यू कृष्णा नोज देने के लिए, सांस ले सकते हैं हम, थैंक यू कृष्णा कान देने के लिए, सुन सकते हैं हम, थैंक यू कृष्णा कंठ देने के लिए, जिह्वा देने के लिए, हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, थैंक यू कृष्णा हम हरि नाम ले सकते हैं, थैंक यू कृष्णा हाथ देने के लिए, थैंक यू कृष्णा लेग्स देने के लिए, एक हेल्दी बॉडी देने के लिए, थैंक यू कृष्णा फ्रेश एयर देने के लिए, रहने के लिए घर देने के लिए, पीने के लिए पानी दे रहे हो, सूरज भी दे रहे हो, सूरज की रोशनी देने के लिए थैंक यू कृष्णा। ऐसे करके हर चीज के लिए कृष्णा को थैंक यू बोलना चाहिए। आप हर रोज सुबह उठ के 5 से 10 मिनट तक, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स हर रोज ये एक्सरसाइज करोगे ना तो भी आप अपने आप को बहुत संतुष्ट पाओगे। जो भी है उसमें इतने ज्यादा खुश रहोगे कि आपसे 10 गुना ज्यादा किसी के पास होगा ना, आप उससे भी 10 गुना ज्यादा खुश रह पाओगे। दैट इज द सीक्रेट ऑफ हैविंग दिस फीलिंग ऑफ संतुष्टि, कि जो है उसमें मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये वाला खुद ही करना पड़ता है। बाहर से कोई आके आपको बताएगा तो उस पे आप विश्वास नहीं कर पाओगे कभी। लेकिन आप खुद ही ये हर रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट डालोगे ना अपने आप को, तो आप लक्ष्मीधिपति से भी ज्यादा खुश रहने लग जाओगे। इतनी ज्यादा खुशी है इसमें कृष्णा को बस थैंक यू बोलने में। तो शिव जी ने जब ये कहा तो देवताओं को तो बड़ी खुशी हुई। उनको लगा चलो लॉस की डील तो है नहीं, हमारा तो सोना हमारे पास ही है, तो काफी खुश हो गए। फिर एवरीवन वाज सेटिस्फाइड।
प्लीज डियर लॉर्ड शिवा कम बैक टू द सैक्रिफिशियल एरेना विद अस। भृगु मुनि ने कहा, शिव जी कृपा करके आ जाओ ना यज्ञ में हमारे साथ। ऐसे करके भृगु मुनि ने उनको रिस्पेक्ट दिया और वापस रिक्वेस्ट किया। भृगु मुनि ने शिव जी को रिक्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि शिव जी ने बोला था मैं तो गुस्सा हूं ही नहीं इन पे, ये लोग तो बच्चे जैसे हैं मेरे सामने। बच्चे गलती करेंगे तो माँ बाप तो शिक्षा करेंगे ही करेंगे ताकि ये लोग दोहराए ना। ये सुनकर भृगु मुनि को बहुत अच्छा लगा था कि शिव जी ने जो भी किया। देखो देखा जाए तो भृगु मुनि का जो अपराध था ना, इतने सारे रिव्यूज मैन्युफैक्चर करे जा रहे थे मानो कि फैक्ट्री खड़ी करी हो। इतना ज्यादा अपना ज्ञान उन्होंने किस लिए यूज किया? शिव जी के ही फॉलोवर्स को मारने के लिए रिभु को तैयार किया। तो देखा जाए तो भृगु मुनि को ज्यादा बड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए थी शिव जी ने, लेकिन शिव जी ने कुछ पनिश ही नहीं किया उनको। शिव जी ने तो माफ कर दिया सबको। आए हैं सॉरी बोलने के लिए, देख कर ही बोला कि मुझे तो इनका गुस्सा ही नहीं आया, मैंने कुछ सीरियसली लिया ही नहीं है इनको। ये बच्चों जैसे गलती करेंगे तो इनको शिक्षा तो देनी बनती है। ये देखा जब भृगु मुनि ने, तो भृगु मुनि का जो पूरा एक नजरिया था ना शिव जी को देखने का, गुस्से वाले, बहुत अहंकारी, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने वाले, ये सब कुछ चला गया और भृगु मुनि एकदम विनम्र हो गए। सो ये सीक्रेट होता है कभी भी जब आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, कोई आपको ऐसे समझता है ना कि ओ बहुत ज्यादा हेड में हैवी है, बहुत ज्यादा अकड़ू है, ऐसा कुछ अगर कोई समझता है ना, तो सिंपल सीक्रेट होता है कि आप उससे ऑफेंड हुए ही नहीं हो, ये वहां तक बात पहुंचा दो कि मुझे सच में फर्क नहीं पड़ा आप क्या बोलते हो इससे, मैं तो इसलिए बताना चाहती हूँ, ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये गलती वापस दोहरानी नहीं चाहिए। ऐसे करके वहां तक अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, नेचुरली सामने वाला विनम्र हो जाता है। यहाँ पे शिव जी ने अपनी विनम्रता दिखाई। अगर मानो शिव जी ऐसे दिखाते कि मुझे तो बड़ा गुस्सा आया है ब्रह्मा जी, आप क्या बोल रहे हो, इन सब छोटे छोटे देवताओं को लेकर आए, इनको लेकर आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये लोग ऑफेंड करते हैं, ये लोग गलत व्यवहार करते हैं मेरी पत्नी के साथ, ये लोग मेरे बारे में पीछे बुरा भला बोलते हैं, ये लोग मेरी कंप्लेन लेके आपके पास आते हैं। इनको इतना खुद ही समझ जाना चाहिए था कि आके मुझसे माफी मांगे, आपके पास जाने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी आपको आके इन्होंने तंग किया। और आप इनकी साइड ले रहे हो जिनको बेसिक मैनर्स नहीं है कि सबको बुलाना चाहिए यज्ञ में। इनके पास बेसिक मैनर्स नहीं है कि मेरी पत्नी आई है तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। इनके पास बेसिक बेसिक एटिकेट्स नहीं है और ऊपर से आए आप मुझे समझाने के लिए आए हो। अगर शिव जी ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया होता तो सोचो क्या भृगु मुनि देवता लोग उनको रिस्पेक्ट कर पाते? वो वहां से वापस तो जाते, लेकिन बोलते देखा कहा था ना, बहुत अहंकार चढ़ चुका है इनको, इनको इनके अंदर बहुत तमोगुण है, मैंने बोला था इनको बहुत गुस्सा आता है, इन्होंने तो माफ करना ही नहीं है, देखो मैंने बोला था ना। इनको बहुत गर्व हो चुका है अपनी पोजीशन का, इनको लगता है सिर्फ यही ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, जबकि इनको पता ही नहीं विष्णु भगवान मेंटेनर है तो विष्णु भगवान डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इनको बहुत ज्यादा अहंकार हो चुका है, इनको दिया नहीं ना हमने यज्ञ का हिस्सा, इसलिए गुस्सा हुआ है, देखो कितने लालची है, इनको यज्ञ का हिस्सा चाहिए। ऐसे गॉसिप करते करते सारे देवता लोग वापस चले जाते। तो ये वाला, ये पूरा इतना बड़ा ब्लंडर जो होना था वो कितना रुक गया। शिव जी ने अपनी विनम्रता, वो भी ऐसे फेक एक्टिंग तो करी नहीं, शिव जी ने तो सीधे सीधे सच बताया कि मुझे एक्चुअल में मैंने इनकी सारे बचपने को सीरियसली नहीं लिया है। जैसे ही उन्होंने ये बोला शिव जी नजर में उठ गए। शिव जी सारे जितने भी लोगों ने उनका अपमान किया था, ये न के न प्रकार इनडायरेक्टली करा था, तो ये सब लोग उनको अचानक से रिस्पेक्ट करने लग गए कि अरे ये लोग शिव जी ने तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव दिए, सारे बॉडी पार्ट्स भी लौटा दिए, भले हमारे नहीं दिए किसी और के दिए, लेकिन दिए तो सही, कुछ तो अरेंजमेंट करी हमारे लिए इन्होंने। ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर इसलिए भृगु मुनि ने बोला कि चलो ना आप वापस यज्ञ में चलो, हमें माफ कर दो कि हम आपको हिस्सा नहीं दे पाए, लेकिन हमें सच में अच्छा लगेगा अगर आप यज्ञ में आओगे तो। लॉर्ड शिव जी स्माइल एंड प्रोसीडेड विद डेमिगॉड। शिव जी ने स्माइल किया। देखो शिव जी कितने ज्यादा आशुतोष है, ये सब लोग इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं, ये तो ऐसे समझ लो आपके घर पे कोई ट्रेन में बैठ के
2 दिन की जर्नी करके आपके घर में कोई आया है और वो आकर अगर आपको सॉरी बोल रहा है, 2 दिन ट्रैवल करके आया है और सॉरी बोल रहा है, तो आप माफ नहीं करोगे? कोई भी माफ कर देगा। जिसका हृदय थोड़ा सा भी सॉफ्ट है वो तो माफ करेगा ही करेगा। प्लस इतना ट्रैवल करने के आने के बाद अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपा करके आप हमारे घर भी चलिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उसका मान सम्मान रखने के लिए हो सकता है टाइम निकालो। नोबडी नोज। लेकिन पता भी नहीं भी निकालेंगे। आजकल लोग अपने जॉब को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो इमिजिएटली चलते नहीं है, किसी की रिक्वेस्ट इतनी जल्दी मानते नहीं है। लेकिन शिव जी तो महान भक्तों में भी महान भक्त है। जितने भी महान भक्त आज तक विटनेस किए होंगे, उनसे भी महान कोई भक्त है तो वो शिव जी है। शिव जी को बस बोलने की देरी थी कि शिव जी कृपा करके आप हमारे साथ चलिए। शिव जी ने स्माइल किया भृगु मुनि को देखकर, वही भृगु मुनि जिनकी मूछें खींची थी, वही भृगु मुनि को देखकर स्माइल किया, और वो ब्रह्मा जी और डेमिगॉड्स के साथ अपना कैलाश पर्वत छोड़ के यज्ञ की यहाँ पे चलने लगे। देखो कितनी जल्दी प्रसन्न हो गए इन्होंने। ऐसा भी हो सकता है ना, शिव जी कह सकते हैं मेरा थोड़ा सा तपस्या बाकी है, मेरा थोड़ा सा मेडिटेशन बाकी है, मेरा थोड़ा सा जाप बाकी है, सती माता चली गई है, सती माता की अस्थियां गंगा में बहानी है, काफी कुछ डेथ के रिचुअल्स करने हैं, इतना सारा काम पेंडिंग है, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम बढ़ा के रखा है, मुझे अपनी पत्नी की याद भी आ रही है, अब मैं ऐसे हालत में यज्ञ में नहीं आ सकता। ऐसे सब कुछ देने वाले को तो 100 बहाने मिल जाते हैं बहाने देने के लिए। लेकिन शिव जी ने ना आलस दिखाया, ना बहाना दिखाया। शिव जी तो इसी में संतुष्ट हो गए। वो इतने ज्यादा संतुष्ट आत्मा है कि इतने दूर से आए हैं तो इनकी हर बात मान ली उन्होंने। अब वो बोल रहे हमारे साथ चलो, वो भी मान ली शिव जी ने। तो देखो कितने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तो शिव जी स्माइल करके सेजेस के साथ सैक्रिफाइस के यहाँ पे चले गए जहाँ पे यज्ञ चल रहा था। सैक्रिफिशियल अरेना वाज अ मेस। वहां पे जो यज्ञ था, वहां यज्ञ की जो एरिया था, वो पूरा बिखरा बिखरा पड़ा था, सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो चुका था। और वहां पे दक्ष की बॉडी गिरी हुई थी। पंखा ऑफ करना। दक्ष की बॉडी जो थी वहां पे गिरी पड़ी थी। दक्ष का सर तो था नहीं, लेकिन सिर्फ बॉडी गिरी हुई थी, और सर कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, वो जल गया था ऑलरेडी यज्ञ के अग्नि में। तो शिवा वॉकड अप टू द बॉडी डायरेक्टिंग अदर्स। शिव जी फिर दक्ष की बॉडी के यहाँ पे ऐसे वॉक करके चले गए और उन्होंने ऐसे बॉडी को देखा ऊपर से नीचे। देन दे डिड एग्जैक्टली एज दे वर टोल्ड एंड अटैच द हेड ऑफ गोट। शिव जी ने फिर देवताओं को बोला जाओ एक बकरी का सर काट के लाओ। वो लाया उन्होंने बकरी का सर, और दक्ष की बॉडी को उन्होंने बस जोड़ दिया। जोड़ दिया। तो एनिमल मेंट टू बी किल्ड इन सैक्रिफाइस टू दक्ष बॉडी। तो जो भी एक एनिमल उस यज्ञ में बलि का बकरा बनने वाला था, एक बकरी थी, उसको काटने वाले थे, वो उसका गला उस यज्ञ के वक्त काटने वाले थे और उसको मनुष्य की बॉडी देने वाले थे। तो इन यज्ञों में ऐसा नहीं होता कि ये लोग ऐसे काटते हैं एनिमल को, फिर काट काट के सब लोग कुक करके खाते हैं। इतना बुरी तरीके से कोई यज्ञ नहीं करता। ये बस कलयुग में मनुष्य योनि ही है जो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करती है। ऐसा कभी करना नहीं होता आइडियली। तो वहां पे जो यज्ञ हो रहा था, वहां पे तो होल एंड सोल पर्पस ये होता है कि बकरा का सर काटते हैं और सामने ही आत्मा ऐसे कैंडल लाइट की तरह, फ्लेम की तरह ऐसे उठ के ऐसे साइड में आ जाती है और उसको मनुष्य का शरीर मिल जाता है। ये सब कुछ मंत्रों के उच्चारण की कमाल होता है। मंत्रों का उच्चारण बहुत पावरफुल होता है और इस तरीके से आत्मा को मनुष्य शरीर प्रदान किया जाता है। अब वही गोट जो थी, जो सैक्रिफाइस में कटने वाली थी, उसको यज्ञ के सामने ही काटा और उसका सर निकाल के दक्ष की बॉडी को लगाया। दक्ष की बॉडी को लगाया तो थोड़ी देर बाद दक्ष को होश आया। दक्ष ऐसे लेटा था जैसे मर गया है, लेकिन अभी दक्ष ऐसे उठा मानो जैसे बहुत गहरी नींद से उठ रहा हो। बेहोश था, बेहोशी से उठ रहा है, ऐसे करके दक्ष को होश आया। और जैसे ही होश आया उसने अपनी आंखें खोली तो उसको शिवजी सामने खड़े हुए दिखे। दक्ष ने ऐसे देखा और शिवजी बहुत लंबे दिख रहे थे उसके सामने। बहुत ज्यादा टॉल है शिवजी, हाइट में बहुत टॉल है, ब्रह्मा जी से भी बहुत ज्यादा टॉल है। सारे डेमीगॉड्स में सब में शिवजी की हाइट बहुत लंबी है।
तो दक्ष ने जैसे ही देखा तो उसको ऐसे सर ऊपर करके शिव जी को देखना पड़ा। तो शिव जी को देखा और उसने अपनी आंखें वापस मली। उसको ऐसा लगा क्या मैंने गलती से शिव जी को देखा, क्या मैं सच में शिव जी को देख रहा हूँ। तो उसने अपनी आंखें मली और आंखें मलने के बाद वापस देखा तो वो शिव जी थे, हाथ में त्रिशूल लेके खड़े थे। टॉल लग रहे थे, पांव बड़े बड़े लंबे लग रहे थे, हाथ लंबे लग रहे थे, त्रिशूल भी बहुत लंबा था, उनका सर बहुत ज्यादा हाइट पे था। तो वैसे उसने देखा, कुछ अलग लग रहे थे। दक्ष को ऐसे लगा जैसे उसके हृदय में ना कुछ हेट्रेड नहीं था शिव जी के लिए। इस बार वो उठा और उसने शिव जी को देखा तो उसको शिव जी को देखकर गुस्सा ही नहीं आया बिल्कुल भी। पहले तो गुस्सा आता था शिव जी को देखकर, बहुत ज्यादा ईर्ष्या इतनी ज्यादा थी कि शिव जी का नाम लो तो भी गुस्सा आ जाता था। लेकिन इस बार जब दक्ष उठा ना तो उसके मन में कुछ क्लेश ही नहीं था, मल ही नहीं था शिव जी के लिए। उसको कुछ अलग लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नॉर्मली मुझे उसको शिव जी को देखकर गुस्सा आता है, लेकिन आज शिवा को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। सो ही सॉ लॉर्ड शिवा एंड ही फेल्ट डिफरेंस इन हिज हार्ट। ही वॉज इम्पेल्ड टू ऑफर प्रेयर्स। दक्ष के मन में एक अंदर से ही एक कंपल्शन फील हुआ कि वो शिव जी को ग्लोरीफाई करने लग जाए, शिव जी का स्तुति करने लग जाए। तो उसको फिर एवरीथिंग फ्लडेड बैक। उसको उसने जैसे ही देखा था ना शिव जी को, उसको मन किया वो शिव जी को दंडवत प्रणाम करे और शिव जी की तारीफों के पुल बांधे। इतना ज्यादा उसके मन में आया। लेकिन इमीडिएटली उसकी मेमोरी आ गई वापस। मेमोरी में उसको सब कुछ सामने दिख गया कि ऐसे किया था, ऐसा अपमान हुआ था, सती माता ने जान दे दी। सब कुछ फ्लैशबैक में उसको पूरी मूवी दिखाई दी, क्या क्या हुआ था। हिज डॉटर सती वॉज नाउ डेड। तो देखो जितना शिव जी को बुरा लग रहा था ना, उतना ही दुख दक्ष को भी था अपनी बेटी खोने का। मतलब देखा जाए तो पति को अपनी पत्नी दीपाली खोने का, कनौड़े वर्षा सिरसाठ। लेकिन एक पिता को अपनी पुत्री खोने का कितना बड़ा दुख होगा, जिसने बचपन से अपनी बेटी को गोद में खिलाया है। ऐसी बेटी खोने का दुख तो मतलब ये दुख जो होता है ना माता पिता का, बच्चा खोने का दुख, चाहे वो बच्चा रिश्ते में खो जाए या फिर बच्चा अपनी लाइफ चली जाए उसकी, तो ये वाला दुख कभी ना भरने वाला दुख कहा जाता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी उम्र में खो देते हैं ना, जब उनको अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की मृत्यु देखनी पड़ती है, तो उनके लिए वो बात इतनी ज्यादा मुश्किल होती है डाइजेस्ट करना। इस दुख को कहा जाता है कि ये वाला दुख कभी भी भर के नहीं आ सकता। आपको चाहे मृत्यु आ जाए, मतलब माता पिता मृत्यु तक भी इस दुख से बाहर आ पाएंगे या नहीं, इसमें डाउट ही होता है। ऐसे कहा जाता है भौतिक जगत में, एक्सट्रीम दुख अगर कोई है तो अपने ही संतान की मृत्यु देखना। और ये वाले दुख से दक्ष को जाना पड़ा था। तो दक्ष को सब कुछ फ्लैशबैक में सब कुछ ऐसे सब कुछ याद आया कि अरे मेरी बेटी शी इज नाउ डेड, अभी सती तो जिंदा है ही नहीं। तो उसको उसके गले में ना ऐसे मतलब ऐसे लगा जैसे कि एक लंप फॉर्म हुआ है, गला भर आया उसका। गले में ऐसे लगा जैसे सारे आंसुओं के ऐसे पूरा बकेट भर के पानी जैसे होता है, पूरा यहाँ पे आ गया है और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। और उसकी आंखें भर आई, उसकी बेटी की याद आई उसको, और उसको वो कुछ बोल ही नहीं पाया। A lump was formed in his throat and his eyes were filled with tears. देखो पिता है ना, पिता कैसे हैंडल कर सकता है अपनी बेटी की मृत्यु को, पॉसिबल ही नहीं है। दे लव देयर डॉटर सो मच। तो दक्ष को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी सोचकर, और वो बोल ही नहीं पा रहा था कुछ। वो बस शिव जी को देख रहा था, बोलना चाहता था, लेकिन गले में सारे आंसू भर आए थे उसके आंखों में और गले में। गले गले में लंप फॉर्म हो गया था। द ग्रीफ वॉज रियल। ग्रीफ हमने डिस्कस किया था ना डिटेल में। ग्रीफ मतलब ऐसा दुख होता है जो आंखों से अंदर ही अंदर आपका जो हार्ट होता है वो ऐसे लगता है जैसे 1000 पीसेस में कट हुआ हो। उसको ग्रीफ कहते हैं। वो दुख होता है जैसे गोपियां जो थी, वो कृष्ण जब चले गए थे मथुरा, तो गोपियों को और राधा रानी को दुख नहीं हुआ था, वो रोती नहीं थी, वो क्रंदन करती थी। क्रंदन का मतलब अंदर से इतना ज्यादा, वो हृदय से इतना ज्यादा दहाड़े मार मार के रोती थी, फॉरेस्ट में जाती थी रोने के लिए,
घर में बच्चों के सामने, सास ससुर के सामने, माता पिता के सामने रो नहीं पाती थी, तो वो वन में जाती थी और जोर जोर से पेड़ को पकड़ के क्रंदन करती थी, चीख चीख के रोती थी। इतना ज्यादा उनको अंदर से भर आता था, जब उनको कृष्ण से विरह हैंडल ही नहीं होता था, भाग के जाती थी वन में और जोर जोर से क्रंदन करती थी। तो वैसे वाला ग्रीफ होता है। ग्रीफ एक नेक्स्ट लेवल का दुख होता है जो कोई एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। एक्सप्रेस करने के लिए उसको चीखना पड़ता है, दहाड़े मार के रोना पड़ता है। तो दक्ष वैसे वाले ग्रीफ से जा रहा था अभी, क्योंकि दक्ष ऑलरेडी बॉडी कॉन्शियस था, पहले से ही बॉडी कॉन्शियस था। वो अपने आप को भी बॉडी समझता था, बेटी को भी बॉडी, शिव जी को भी बॉडी। उसने कभी आत्मा के लेवल पे देखना सीखा ही नहीं था अपनी लाइफ में। ना उसने कभी भागवतम स्टडी किया, ना जाप किया, तो उसने भक्ति का मार्ग स्वीकारा नहीं था। तो उसको कभी ये विजन आई नहीं, ये दिव्य दृष्टि उसके पास नहीं आई, ये सिद्धि प्राप्त नहीं हुई उसको कभी हुई, जिससे कि वो सारी जीवात्माओं में सिर्फ आत्मा देखे और उनको एज ए शरीर ना देखे। ये एक सिद्धि है जो उत्तम अधिकारी भक्तों के पास प्राप्त होती है, मध्यम अधिकारी भक्तों को भी धीरे धीरे प्राप्त हो जाती है, कि वो सारी जीवात्माओं को एज ए आत्मा देखने लग जाते हैं। सो दक्ष था, उसको इतना ज्यादा दुख हो रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे बात करे। उसकी आंखों से आंसू, वो अभी भरी हुई आंखों से शिव जी को देख रहा था और शिव जी धुंधले धुंधले से दिख रहे थे, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए, क्या किया जाए, कि कैसे हो गया जब सोचा नहीं था। व्हाट हैड हैपेंड सडनली, नेवर थॉट सच थिंग कुड हैपन बट इट हैड हैपेंड। तो दक्ष के लिए भी एक ऑल ऑफ सडन था। उस दक्ष को लगा नहीं था कि बेटी ऐसे जान दे देगी। दक्ष को लगा मैक्सिमम गुस्सा होके गुस्से में वापस चली जाएगी और वापस कभी बात ही नहीं करेगी, कभी जाके मना लेंगे बेटी को, अपनी बेटी है मान जाएगी, ऐसे करके फादर को लगा था। उसको लगा ही नहीं था दक्ष को कि सती माता जो है वो अपना शरीर त्याग देगी। तो दक्ष वॉज अभी भी दिमाग में यही सोच रहा था कि सब कुछ ऐसे सडन कैसे हो गया, कि कैसे हो गया, सोचा ही नहीं था यज्ञ में ये सब कुछ होगा, लेकिन कैसे हो गया। ही मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नाउ, स्वैलोइंग द लंप। अभी दक्ष ने क्या किया, फिर कैसे ऐसे ऐसे करके लंप को गले में, जो थ्रोट में अटका हुआ था, बोल नहीं पा रहा था, आंसू आंसू आ गए थे, उसने ऐसे स्वेलो किया, अपने माइंड को कंट्रोल किया और अपने ग्रीफ को, ओवरवेलमिंग जो ग्रीफ था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ग्रीफ को कंट्रोल करना मतलब क्रंदन करते हुए रोने को कंट्रोल करना। तो ये कंट्रोल किया उसने, और उसने हाथ जोड़े शिव जी के सामने। वो घुटने पे बैठ गया और शिव जी के सामने हाथ जोड़े उसने, और हाथ जोड़ के वो अभी प्रेयर ऑफर करने वाला है शिव जी को। ये हम कथा अभी मंडे को देखेंगे, ठीक है। कल भगवत गीता का क्लास है, कल और परसों। कल हम भगवत गीता करेंगे, मंडे को हम ये कथा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय, जय गौर निताई की जय दाम की जय छोटे भक्तों की जय के माता पिता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। एनी क्वेश्चंस? माता जी, हाँ जी। माता जी मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर दक्ष को गोट का सिर लगाया था, तो अब हमारी जितने भी थॉट्स या फिर मेमोरीज होती है वो तो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, तो उसका ब्रेन तो ऑलरेडी जल चुका था, तो उसे कैसे याद आ वेरी गया सब? गुड क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पता है ये क्वेश्चन ना काफी सारे लोग री इनकारनेशन के बारे में जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तब भी काफी सारे लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे होता है, जब पूरा शरीर ही बदल गया है तो पिछले जन्म का याद कैसे रहता है। तो ब्रेन के पास जो डेटा होता है ना, वो इस जन्म का होता है। तो जो भी मेमोरी की बात कर रहे हो आप ना, तो मेमोरी की बात सिर्फ इस जन्म में जो देखा होता है वो याद रहता है, लेकिन आत्मा जो होती है ना, आत्मा जब शरीर बदलती है ना, तो शरीर बदलते वक्त हमेशा अपना माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो लेके जाती है। तो माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो में इंटेलिजेंस जो होता है वो आत्मा के साथ हमेशा जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी। जैसे भरत महाराज को सब याद था,
जब जड़ भरत बन गए थे तो उनको अपने पिछले सारे जन्म याद थे। तो वैसे ही आत्मा के साथ जब माइंड और इंटेलिजेंस जाता है ना, तो मेमोरी भी जाती है। इसलिए कई सारी आत्माएं होती है जब जन्म लेके आती है ना, तो कई सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे बच्चों ने 5 साल की उम्र तक पेरेंट्स को अपने पिछले जन्म का एड्रेस बताया है और बोला है कि मुझे लेके चलो वहां पे मेरी बहू इंतजार कर रही है, मेरे पोते पोती है, वहां पे जाके इन लोगों ने ऐसे प्रूव किया है। So it is very simple to understand that a soul carries memory in mind and intelligence. तो वो ब्रेन से लिमिटेड नहीं है। ब्रेन जो होता है ना वो इस जन्म का, इसमें इस जन्म में सेंसेस से जो भी अक्वायर किया है उसका डेटा रखता है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम सारा डेटा जो होता है माइंड और इंटेलिजेंस के साथ होता है। मतलब माताजी, अगर किसी को इस जन्म में मार पड़ी है टीचर से या फिर किसी और से, किसी गुंडे से मार पड़ी है, तो क्या वो उसे बाद में भी याद रहेगा अगले जन्म में? हाँ हाँ, याद, सब कुछ याद रहता है अगर कृष्णा की कृपा रही। हमने सांख्य योग में पढ़ा था ना कि एक शिशु बच्चा जब पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, 6th मंथ में, 6th मंथ से लेकर 9th मंथ तक कृष्णा को प्रे करता है ना कि मुझे याद, अगर जिसपे फॉर्चुनेट सोल, वहां पे स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था, फॉर्चुनेट सोल, जिसको कृष्णा मेमोरी देना चाहते हैं, वो सोल को याद आता है कि वो यहाँ पे आया है तो हरि नाम लेने के लिए आया है, डिवोशनल सर्विस करने के लिए आया है और वापस वैकुंठ जाने के लिए आया है। तब जाके वो सॉरी बोलता है पेट में कि मुझे निकाल दो गर्भ से, माँ से, कि मैं यहाँ पे इतने कंजेस्टेड जगह पे नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बाहर निकल के ही आपका नाम लूंगा और आपके पास आने के लिए आपकी डिवोशनल सर्विस करूंगा, भक्ति में सेवा करूंगा। ऐसे करके वो प्रॉमिस करता है। तो कुछ कुछ आत्माओं पे जिसपे कृष्णा की कृपा होती है ना, उनके पास मेमोरी आती है, सबके पास नहीं आती। ये सिलेक्टेड फ्यू होते हैं जिसपे कृष्णा कृपा करते हैं। ओके माताजी, हरे कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्णा, गुड नाइट। एनी अदर क्वेश्चन? नो माता